सभी धर्म प्रेमी एक बार जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव, कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव, आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव, जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव, जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव, जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव, माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे दवाई बड़ी बड़ी, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना जाओ। मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस, जब तक रहे आखिरी सांस, नहीं खाएंगे अंडा मांस। हाथ जोड़कर बने हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा, रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों को भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, मुन्ने मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़कर सागर जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक के मुखारविंद से निकले हुए अमृत वचनों की चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं धर्म प्रेमी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी काम को, यानी महापुरुषों की जो वचन होते हैं, वाणी होती है, वो शयन में हो या बैन में हो, उनके आदेश पालन करना ही गुरु भक्ति होती है प्रेमियों। तो कभी भी हमें यानी मालिक के वचन को यानी पीछे को नहीं करना चाहिए। उनके बताए हुए वचन के अनुसार हमें हमेशा चलना चाहिए। देखो धर्म प्रेमियों, वो ईसा मसीह वाली बात है कि अगर ईसा मसीह जिस समय सत्संग दे रहे थे तो उस समय उनके मात्र 14 शिष्य थे और उनके पीछे यानी पूरा संसार लगा हुआ था। बादशाह से बराबर शिकायत हो रही थी कि महाराज एक ऐसा फकीर, ऐसा महात्मा आया है जो नास्तिक है, ना किसी देवी देवता को मानता है, ना भगवान को मानता है, ना राम रहीम को मानता है, ना ईश्वर अल्लाह खुदा किसी को नहीं मानता है। वो ऐसा नास्तिक है। तो बादशाह के पास खबर पहुंची, ईसा मसीह को मालूम थी। तो सत्संग समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा, अरे बच्चा देखो, कल हमारी बादशाह से शिकायत होगी और बादशाह से शिकायत, जो यहाँ 14 लोग बैठे हैं जो मेरे यानी शिष्य हैं, जो मुझको गुरु मानते हैं, इन्हीं में से एक बंदा जाएगा और बादशाह से मेरी शिकायत करेगा। और यानी तुम भी सभी जब कोई आएगा तो तुम मुझे यानी गुरु स्वीकार करने से इनकार कर देंगे, सभी मना कर देंगे कि हम इनको ईसा मसीह को नहीं जानते हैं, ये हमारे गुरु महाराज
नहीं। तो यानी सत्संग समाप्त हो गया। जो शिकायत करने वाला था वही बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि गुरु महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा, जो तुम्हारी शिकायत कोई बादशाह से जाकर करेगा। ये आपके बंदे हैं और आपके शिष्य हैं, ये आपके आदेश का पालन करते हैं और कोई समय कोई ऐसी अगर मुसीबत आएगी तो ये आपको मानने से जानने से क्यों इनकार करेंगे। कि नहीं नहीं बच्चा, ऐसा जरूर होगा, तुम कल देख लेना। जब सुबह हुआ प्रेमियों तो राज दरबार के बाहर उनका जो शिष्य घूम रहा था तो बादशाह ने सिपाहियों के द्वारा उनको बुलवाया। तब उन्होंने कहा, अरे भाई तुम ही बताओ, वो तुम्हारा गुरु है और तुम ही बताओ वो यानी राम रहीम भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह गॉड को मानता है नहीं मानता है। कि महाराज वो तो अलग ही चर्चा करते हैं और वो तो यानी नास्तिक हैं। भय के कारण शिष्य ने कहा, जैसे एक समय हमारे सत्संगियों के सामने भी आया था, जब जिस समय गुरु महाराज इमरजेंसी में जेल गए थे तब घर घर आकर के यानी साईं महाराज ने चलाया जेल भरो आंदोलन। तो जब गुरु महाराज के आदेश से लोगों ने जेल भरना शुरू कर दिया तो गांव गांव कोई यानी प्रचार करता मिल गया जय गुरुदेव नाम का। किसी के घर पर गुरु महाराज की तस्वीर मिल गई, किसी के मकान पर झंडा मिल गया और पुलिस आई और उसी को गिरफ्तार किया और सीधे जेल में। तो कुछ प्रेमियों ने क्या किया, भय के कारण गुरु महाराज की तस्वीर छपा दी, ऊपर मकान से झंडा उतार दिया और लोग यानी कोई आकर पूछे कि तुम जय गुरुदेव वाले हो, तो इन्हीं जय गुरुदेव वालों ने कहा कि नहीं नहीं हम कोई जय गुरुदेव के भगत नहीं। इन लोगों ने इनकार कर दिया। प्रेमियों, ये हर समय आता है। तो उस समय ईसा मसीह ने क्या कहा, गुरु महाराज की बात तो बाद में करेंगे हम, ध्यान से सुनो। तब उस बंदे ने वह शिकायत की, यानी ईसा मसीह को नास्तिक बताया। बताने के बाद उसी बादशाह ने 4 सिपाही ईसा मसीह के आश्रम में भेजे ईसा मसीह को पकड़ने के लिए। वो बंदा उनके पीछे पीछे चल कर आया। वो सब सारी संगत बाहर बैठी हुई थी और ईसा मसीह को अंदर से पकड़ करके उन्होंने गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा, अरे भाई तुम इनको जानते हो। तब यानी 14 शिष्यों ने बना कर दिया कि नहीं नहीं हम इनको नहीं जानते। भय के कारण उन्होंने कह दिया कि हम इनको नहीं जानते कि तुम्हारे गुरु महाराज नहीं है। कि नहीं नहीं हमारे कोई गुरु नहीं और हम इनको जानते तक भी नहीं। तो उस समय ईसा मसीह को गिरफ्तार करके ले गए और लकड़ी का क्रॉस बनाया और ईसा मसीह को लकड़ी के क्रॉस पर 2 हाथ कील, हाथों में कील ठोक दी और एक छाती में, 2 पैरों में ईसा मसीह के कील ठोक दी। उस समय ईसा मसीह ने इस क्रूस से कहा, अरे दुनिया वालों, इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना है, ये यानी खुदा के बंदे हैं, इनको कोई सजा मत देना। ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए हैं ज्ञान में और आज इनके 7वें रोज में धरती पर वापस आऊंगा। अगर इन मेरे शिष्यों में से एक भी अगर ये कह देता कि मैं इनको जानता हूँ तो इतिहास के पन्ने में सबसे पहले नाम उस बंदे का ईसा मसीह ने कहा। जब प्रेमियों, जब उनकी आंखें खुली, जब 7वें रोज ईसा मसीह और वापस धरती पर आए, तब लोगों ने उनको ईसा प्रभु माना और आज वही ईसाई धर्म चल रहा है और लोग उनकी पूजा करते हैं। ये तो भक्त का ख्याल होता है प्रेमियों। ऐसे ही गुरु महाराज को लोगों ने नकार दिया कि हम बाबा जी के शिष्य नहीं है, झंडे उतार दिए, तस्वीर उतार दी। लेकिन जब गुरु महाराज जेल से वापस आए और जब गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया बाराबंकी के अंदर, अरे बच्चे बच्चियों, ये इमरजेंसी में तो आप चूक गए, लेकिन आगे ऐसी इमरजेंसी आएगी इससे भी खतरनाक, इससे भी बड़ी, उसमें आप कदापि चूक मत जाना। और देखो, महात्मा कहते हैं ये तो बहुत दया के सागर होते हैं। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा, मैं जिसका 1 गिलास पानी पीता हूँ उसका वापस यानी 10 गिलास पानी देता हूँ। मैं किसी का 1 बूंद पानी का भी कर्जदार नहीं होता। जो भाई बहन जेल के अंदर गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज के आदेश से गए, आज उनकी गुरु महाराज ने देखो सब स्वतंत्रता सेनानी के नाम से उनकी पेंशन मिल रही है। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जहाँ जहाँ के लोग गए सबको पेंशन बदस्तूर मिल रही है। तो बाबा जी तो यानी हर जगह
कोई भी चीज उनकी ऐसी खाली नहीं जाती है। जो बंदे जेल में गए उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सबसे पहले आएगा। देखो प्रेमियों, एक जंगल में आग लगी हुई थी। आग, जंगल जल रहा था, जंगल जल रहा था, लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक चिड़िया ने सोचा कि मैं भी क्यों ना इस आग को बुझाऊं। तो चिड़िया समुद्र में नदी के किनारे जाए और चोंच में पानी भरे और आग के ऊपर पानी को फुड़क दे। और जंगल के पक्षी और वो जानवर तमाशा देख रहे थे और चिड़िया से कह रहे थे, अरे देखो ये चिड़िया क्या पागल हो रही है, इसके बुझाने से क्या आग बुझ जाएगी। जब चिड़िया ने 10-5 चक्कर किए तब जंगल के पक्षी जानवरों ने रोका, अरे चिड़िया रुक, क्या तेरे यानी बुझाने से आग बुझ जाएगी? तू चोंच में पानी कितना सा लाती है और उसे आग पर डालती है, इससे आग बुझ जाएगी। तब चिड़िया ने कहा, देखो भाई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आग बुझे या ना बुझे। एक तो वो लोग हैं जो आग लगाने वाले हैं और दूसरा यानी तमाशा देखने वाले हैं और तीसरे वो लोग हैं जो जिनका इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा कि आग बुझाने वाले में ये थे। तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम सबसे ऊपर तो आएगा कि एक चिड़िया ने भी आग बुझाने की कोशिश की। मैं लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ, तमाशा तो नहीं देख रही हूँ, मैं ये कोशिश तो कर रही हूँ आग बुझाने की। जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें चिड़िया का नाम भी आएगा कि इसने बुझाने की कोशिश की। तो प्रेमियों, कहने की बात यह है कि जो ये रोजाना सत्संग जगह जगह हो रहे हैं और हमारे प्रेमी भाई बहन समय निकाल करके, समय खर्च करके और अपनी मोटरसाइकिलों में डीजल पेट्रोल जला करके इस कार्यक्रम में आते हैं, तो ऐसा मत समझो कि हमारा बाबा जी इसका 10 गुना तो आपको देंगे। दुकान दफ्तर खेती में जो खर्चा हो रहा है आपका और समय व्यतीत हो रहा है तो उसका तो 10 गुना तो देना ही देना है गुरु महाराज को। लेकिन परमार्थ में भी आपको इतना लाभ मिलेगा कि जो रील बन रही है, आप बैठे हैं, गुरु महाराज ने बताया कि वो ऑटोमेटिक कैमरा चल रहा है, उसमें यानी सबकी सीडी बन रही है, वो काम चल रहा है। जैसा भी आप असली नकली भजन कर रहे हैं ओढ़ के चद्दर डाल के, जब सीडी तुम्हारी तैयार हो रही है, जब वो सीडी यानी धर्मराज के दरबार में खोली जाएगी और धर्मराज ये पूछेगा, ये कहेगा कि इन्होंने सत्संग तो सुना और इन्होंने ध्यान भजन स्मरण तो किया लेकिन मन लगाकर नहीं किया, और मन लगाकर इनका ध्यान कहीं था, इनका मन कहीं था, इन्होंने सत्संग को ठीक से नहीं सुना। तो उस समय गुरु महाराज उसी धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे, अरे धर्मराज ये बात छोड़ो, इन्होंने मन लगाकर सुना या मन लगाकर भजन ध्यान नहीं किया, ये तो मन यानी काल का है, मेरी तो आत्मा है, ये तुम्हारी सीढ़ी खोलो, मेरी संगत भजन कर रही है और सत्संग बैठ करके यानी सुन रही है, कोई यानी अनर्थ काम तो नहीं कर रही है, वो काम कर रही है जो यानी संत महात्माओं का बताया हुआ रास्ता है, जो कहा है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कर भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। यानी बिना सत्संग के प्रेमियों नहीं मिलता है। जो यानी सत्संग में जो भाई बहन जो प्रेमी आते हैं, ये अनर्थ नहीं है, इतिहास के पन्नों में वो नाम लिखा जाएगा और सबका यानी ऊपर नाम आएगा, तब लोग यानी युगों युगों तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इतिहास को लोग पढ़ेंगे। ऐसी छोटी मोटी चीज बनने नहीं जा रही है प्रेमियों, आप ये समझ रहे हैं कि कोई छोटी चीज बनने जा रही है। महात्मा देखो दयालु होते हैं, ये हमेशा मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं, ये तो दया करते हैं। मार काट के लिए तो यानी जो निमित्त अवतार आते हैं वो निमित्त अवतार होते हैं मार काट के लिए, तो ये तो नित्य अवतार हमेशा धरती पर रहते हैं, ये हमेशा दया करते हैं और यानी ये लोगों के विचार बदल करके ही युग परिवर्तन करते हैं। ये कभी किसी जीव को सजा नहीं देते हैं। सजा देने के लिए तो जो निमित्त अवतार आते हैं, जो समय लेकर के आते हैं कि इतने समय में तुमको धरती पर धर्म की स्थापना करनी है, भक्तों की रक्षा करनी है और राक्षसों का विनाश करना है, तो वो धरती पर यानी 1-2 बार समझाते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो हथियार उठाते हैं
और मार काट करके यानी राक्षसों का विनाश करके और भक्तों की रक्षा करके और धर्म की स्थापना करके जो निमित्त अवतार आते हैं वो वापस चले जाते। लेकिन ये मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं, ये हमेशा दया करते रहते हैं। इसीलिए तो गुरु महाराज ने समय को इतने आगे बढ़ा दिया प्रेमियों कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनकी मौज मर्जी का खेल है। जो काम यानी आज से 40 साल पहले होना था वो काम गुरु महाराज ये जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर अनमोल है। जो अभी अभी हमारे सूबेदार साहब ने बताया कि ये अनमोल शरीर ऐसा है कि देवी देवताओं को भी नहीं मिलता है प्रेमियों, वो भी याचना करते हैं। और देवी देवता में एक चीज नहीं आती है, यानी 33 करोड़ देवता और उसमें यानी 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी देवी देवता में आते हैं। इन सभी को ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों है कि जो भगवान से मिलने का रास्ता है वो केवल मनुष्य मंदिर में है और किसी के पास रास्ता नहीं है। वो रास्ता जिनकी हम तुम पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी यानी भगवान से मिलने का दरवाजा नहीं है। जो रात दिन गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया कि आज मां शक्ति को जो काल भगवान रंजन भगवान की जो अर्धांगिनी है शक्ति, उसको आदेश रंजन भगवान ने दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मेरा पता मत बताना, ये कभी भी मेरा दर्शन नहीं कर सके और इनको कोई मेरा पता नहीं बताना। इनको अपने पिता की मालूम ही नहीं है किस जगह पर बैठे, इनको दर्शन आज तक नहीं हुआ। इन्होंने बहुत तप किया, जो यानी आता है ब्रह्मा ने तप किया, विष्णु ने किया, शंकर ने किया। तप करने के बाद विष्णु भगवान और यानी शंकर तो लौट कर आ गए, लेकिन ब्रह्मा लौट कर नहीं आए। जब ब्रह्मा लौट कर नहीं आए तो आद्या मां शक्ति ने यानी एक पुत्री को पैदा किया। उस पुत्री को पैदा करके यानी उसको कहते हैं सावित्री। सावित्री को पैदा करके और फिर वह भेज करके जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ब्रह्मा को वापस लाओ, जब ब्रह्मा के पास वो समाधि में बैठे हुए थे तो ब्रह्मा जी से कहा कि तुम चलो, तुमको माता बुला रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, जब तक पिता का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं यानी समाधि को छोड़ने वाला नहीं। शंकर और विष्णु दोनों चले गए। उन्होंने साफ कह दिया कि माँ हमको पिता का दर्शन नहीं हुआ, यानी ब्रह्मा विष्णु को पिता का दर्शन आज तक नहीं हुआ, ना वो जीवन में कर सकते हैं, वे उनका आदेश है, वो पावर तो मनुष्य के पास है। तब सावित्री ने कहा कि चलो तुम्हें माँ बुला रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं चलने वाला हूँ, तुम यानी मेरे साथ माँ से ये कहें कि हाँ मेरे सामने इन्होंने पिता का दर्शन दिया। तुम झूठ बोले तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो सावित्री ने कहा कि मैं झूठ तो बोल सकती हूँ, तुम मेरे साथ यानी पत्नी जैसा व्यवहार करें तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। जब ब्रह्मा ने ऐसा ही किया, ब्रह्मा और सावित्री के यानी उस भोग से फिर उत्पत्ति हुई गायत्री की। फिर गायत्री 3 प्राणी हो गए। जब वो चलने लगे तो गायत्री से कहा कि तुमको भी ऐसे ही कहना है। तब उन्होंने भी मना कर दिया। ये मैं इतिहास यानी लिखा पढ़ा उनको बता रहा हूँ कागजों का, यानी जो हमारे शास्त्रों उनकी लिखी हुई चीज बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वैसे ही कर रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं भी झूठ बोलने वाली नहीं हूँ, तो उसने भी जो गायत्री ने कहा कि तुम मेरे साथ और यानी पत्नी जैसा व्यवहार करें तो मैं भी झूठ बोल सकती हूँ। तब वहाँ जाकर के इन तीनों ने यानी झूठ बोली आद्या मां शक्ति के सामने कि जब ब्रह्मा ने कहा कि माँ मुझको पिता के दर्शन हो गए, तब गायत्री और यानी सावित्री ने वह गवाही दी कि हाँ माँ हमने देखा, हमारे सामने इनको दर्शन हुए। तब आद्या मां शक्ति ने अपने पति रंजन भगवान से कहा क्या इनको तुमने ब्रह्मा को दर्शन दिए? कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी को दर्शन नहीं दिया। तब आद्या मां शक्ति ने साथ दिया, अरे ब्रह्मा तेरी यानी धरती पर कहीं पूजा नहीं होगी, तूने झूठ बोला है, केवल यानी उसका पुष्कर में मंदिर है केवल एक ब्रह्मा की, और कहीं धरती पर उनकी पूजा नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये मनुष्य शरीर अमोलक है, इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज ने इतना लंबा समय खींचा कि ये मनुष्य शरीर व्यतीत हो जाएगा, चला जाएगा, तो फिर यानी ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, 84 लाख योनि में डाल दिए जाओगे। इसलिए गुरु महाराज ने समय को आगे बढ़ा दिया
कि और सुना दूं और प्रचार कर दूं, ये और सुधर जाए, यानी मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दें, मानवता पर आ जाएं, इंसानियत को धारण कर लें और भगवान का भजन करने लग जाएं, तो इनका बचाव हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने यानी इसीलिए समय को प्रेमी आगे बढ़ाया। छोटा मोटा पावर मनुष्य के अंदर नहीं है, मनुष्य शरीर में बैठी हुई आत्मा के अंदर 16 सूर्यों की बराबर यानी तेज है इसके अंदर। लेकिन जैसे वो तो खुले हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु में देवी देवता, उनके अंदर तो ऊपर पावर है, लेकिन ये मनुष्य की आत्मा 4 शरीरों में जकड़ी हुई है, वो बंद पड़ी हुई है। अगर ये संत महापुरुष की शरण में जाकर के और यानी ये नाम योग की साधना करके अपनी आत्मा को जगा ले, तो इसके अंदर इतना पावर है कि ना जाने कितने यानी सृष्टि के लोक है काय अंड पिंड ब्रह्मन, उनमें रचना करने की शक्ति इस आत्मा के अंदर ये रचना कर सकती है। इतना पावर इस मनुष्य की यानी आत्मा के अंदर है, लेकिन ये फंसी हुई है। इस चीज को महात्मा जानते हैं और हम तो नहीं समझ रहे हैं। तभी तो कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवार। यानी जो साधन धाम का दरवाजा है, मुक्ति मोक्ष का जो रास्ता है, केवल मनुष्य शरीर में है, वो देवी देवताओं के पास भी नहीं है, वो वह नहीं है प्रेमी। तभी तो देवता, तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि नर तन सम नहीं कवनौ देही और जीव चराचर याचत, यानी चर अचर जितने भी सब देवी देवता सवार हैं इसमें, सब इसकी याचना करते हैं कि हे भगवान, हे मालिक, तू हमें मनुष्य शरीर दे। सब इसकी याचना करते हैं, देवी देवता तक ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर दे। और हम तो यानी संसार में खोए हुए हैं, संसार में लिप्त पड़े हुए हैं, यानी महापुरुषों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो गुरु महाराज ने सीधा कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम मेरे कहने से मेरा एक काम कर दो और सारे संसार की चीजें तुम्हें गिफ्ट में मिल जाएंगी। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि तुम मेरे कहने से भजन कर लो। केवल जब तुम भजन करोगे, तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो तुमको पत्थर पर मिलेगा, उसे तो कोई मेटने वाला नहीं। लेकिन हम तुम रात दिन भीड़ में लग रहे हैं कि हम खेत में यानी 10 मन बाजरो हेरोया में लाहौर खाते ही एक कट्टा आए 12 मन कर 15 मन कर, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना प्रारब्ध में। फसल बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन कोई मालिक की ऐसी मौज होगी, कोई आंधी झक्कड़ कोई तूफान ऐसा आएगा, उसमें कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा, वो बैठेगा उतना ही जितना हमारे नसीब में मिलेगा। मिलना है हर कुछ करके, लेकिन विश्वास करो। लेकिन हमारे ऊपर विश्वास यानी हम जब खुद के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है तो हम भगवान के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। खुद के ऊपर भी यानी हमें विश्वास नहीं है तो हम भगवान के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो देखो, हमेशा महात्मा तो दयाई करते रहती है, बहुत बड़े दयालु। और देखो, जब तक इनके ऊपर हमारे सूबेदार साहब ने बताई कि जब तक तुम दीन नहीं बनोगे और जब तक इनके ऊपर आत्मसमर्पण नहीं होगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पहले अष्टावक्र महाराज ने जब राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु बनाया, और जिस समय राजा जनक, लंबी कहानी है, राजा जनक को रात में स्वप्न आया कि वो भिखारी हो गए, उनको खाने को अन्न तक नहीं, हाथ में यानी भीख मांगने का बर्तन ले रखा है और वो गांव-गांव शहर-शहर में भीख मांग रहे हैं राजा जनक। जब सुबह वो जगे तो देखा कि वो राजा के राजा, तो उनके मन में सवाल उठा कि ये सत्य है या ये सत्य है। तो उन्होंने कहा कि जो मैं राज भोग रहा हूँ ये सत्य है या मैं स्वप्न में भिखारी हो गया ये सत्य है। तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वान पंडित ऋषि मुनि महात्मा बुलाए और सबके सामने ये सवाल प्रसंग रखा कि बताओ भाई, मुझे रात को स्वप्न आया और मैं स्वप्न में भिखारी हो गया, दर दर पर भीख मांग रहा हूँ। अब तुम बताओ मेरे लिए कि ये स्वप्न का जो भिखारी बनना सत्य है या मैं ये राज कर रहा हूँ ये सत्य है। किसी पर जवाब नहीं लगा प्रेमियों। अष्टावक्र महाराज के पिता भी वो भी आ लिए, उनको भी जेल में डाल दिया। जब अष्टावक्र महाराज घर पर आए तो माँ से पूछा, मातेश्वरी वो पिता कहाँ हैं, आज घर में नजर नहीं आ रहे हैं। कि बेटा वो जनक की सभा में गए
वहाँ उनका यानी सवाल थे दो, तो उन सवालों में यानी बहुत ऋषि मुनि महात्मा विद्वान पंडित उलझ गए और सबको जेल में डाल दिया। और तुम्हारे पिता भी वहीं यानी सवालों का जवाब नहीं लगा, वो भी राजा जनक की जेल में। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा, अरे माते, मैं भोजन तभी करूंगा जब यानी मेरे पिता की जेल छुड़ा कर आ जाऊंगा। यानी हाथ में डंडी लेकर के 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे अष्टावक्र महाराज और राजा जनक का दरबार लगा हुआ था, सवाल चल रहे थे, पूरी सभा बैठी हुई थी, नजरबंदी में ऋषि मुनि महात्मा जेल के बतौर और बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। जैसे ही राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र महाराज ने प्रवेश किया, जब प्रवेश किया और जैसे ही मां सिंहासन के पास जाकर पहुंचे तो अष्टावक्र महाराज को देख करके पूरी यानी जनता और ब्राह्मण और यानी ऋषि मुनि महात्माओं की सभा जोर से हंस उठी। जब जोर से हंस उठी तो अष्टावक्र महाराज बोले, अरे के महाराज, तुमने यहाँ पर यानी समारोह की सभा लगा रखी है या यानी कोई विद्वान महात्मा नहीं है। तब राजा जनक ने कहा, अरे अष्टावक्र महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे के महाराज, ये चमड़े की पहचान कर रहे हैं, ये यानी गुण की पहचान नहीं। तब उन्होंने कहा, इनको गुण की पहचान नहीं है, इनको चमड़े की मेरे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होने की पहचान है, ये मेरे गुण को नहीं पहचान रहे हैं। तब राजा जनक ने कहा, शायद ये मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। तब अष्टावक्र महाराज से यानी राजा जनक ने कहा कि महाराज, आपका स्वागत है और आसन ग्रहण करो। और मेरे 2 सवाल हैं कि मुझे स्वप्न आया कई दिन पहले और मैं स्वप्न में भिखारी हो गया और जब जगा तो मैं वही राजा था। तो आप ये बताओ कि यानी स्वप्न का जो भिखारी होना वो सत्य है या मैं राज भोग रहा हूँ, ये सत्य है। तब अष्टावक्र महाराज ने कहा, अरे जनक महाराज, ना वो स्वप्न सत्य है और ना ये राज भोग रहे हैं ये सत्य है, एक भी सत्य नहीं, ये दोनों चीज असत्य है। हम बतलाते हैं बच्चा सत्य क्या है, लेकिन राजा जनक तुमको हमारे लिए तन मन धन यानी तीनों चीज हमको अर्पण करनी पड़ेगी, तब हम बतलाएंगे आपको कि सत्य क्या चीज है। तब राजा जनक ने आवेश में आकर कह दिया कि महाराज, आपको तन दिया और आपको धन दिया और आपको मन दिया। तब राजा जनक की ये बात सुन करके, अरे बच्चा देखो, जब तुमने हमारे लिए तन मन धन दे दिया तो मन भी हमारा और तुम्हारा तन भी हमारा और तुम्हारा धन भी हमारा। अब तुम ऐसा करो, जहाँ जितनी सभा बैठी हुई है सारी सभा की जूतियाँ इकट्ठी करो और एक पोटली बांध करके सिर पर रख के और सारी सभा के सामने एक बार घूम जाओ, नाच दिखा दो। थोड़ी तो उनको यानी राजा जनक को अंदर से राजा शाही का वो आया। तो अष्टावक्र ने कहा, अरे बच्चा जनक, सोच क्या रहे हो? ये तन भी हमारा है और सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तन के बारे में तुम सोच रहे हैं ये तन भी तुम हमको दे सकते हो और तुम यानी तुम्हारी मान मर्यादा की सोच रहे हैं, ये मन भी हमारा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। फटाफट अगर तुमको सत्य जानना है तो जूती उठाओ और पोटली बांधो और सिर पर रख करके एक चक्कर पूरे यानी दरबार के सामने लगा दो। राजा ने सबकी जूतियां उठाई प्रेमियों और उठा करके सिर पर रखा और एक चक्कर लगाया। तब राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, अरे के महाराज, मैं तुम्हारे लिए सत्य का ज्ञान इतनी देर में करा दूंगा जैसे घोड़े की रकाब में पैर रखा जाता है। जब घुड़सवार घोड़े पर चढ़ता है ना तो उस रकाब पर पैर रखता है, इतनी देर में यानी तुम्हारा सत्य का ज्ञान करा दूंगा कि क्या सत्य है। तो इतनी देर में राजा जनक को अष्टावक्र महाराज ने सिर पर हाथ लगाया और यानी तीसरे से छठे चक्र 10वें द्वार पर जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है वहाँ अपना अंगूठा लगाया, अंदर की तीसरी आंख खोल दी और नजारा दिखा दिया। तब राजा से अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, ना वो तुम्हारा स्वप्न सत्य है ना ये राज सत्य है, जो तुम अंतर में देख रहे हो ये सत्य है। तीसरी आंख खोल दी प्रभु, लेकिन कब खोली? तन मन और धन के। जब तीसरी आंख खुल गई और जब राजा ने कहा कि पैरों में गिर गए कि महाराज, अब मैंने सब छोड़ दिया, राज दरबार यानी धनमाल खजाना
सारी चीज त्याग दिया, अब मैं भजन करूंगा। तब अष्टावक्र ने कहा कि नहीं नहीं राजन, तुम ऐसा नहीं करोगे, राजकाज को भी संभालोगे, राजकाज को भी चलाना है, शरीर की भी रक्षा करनी है और यानी मन को भी साथ रखना है। तभी तो राजा जनक को कहा गया कि राजकाज करते हुए भी राजा जनक को क्या बोलते थे? विदेही। उन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। जब यानी व्यास पुत्र सुखदेव ही राजा जनक को गुरु बनाने आए थे, उस समय राजा जनक का एक हाथ अग्नि में जल रहा था, एक हाथ दोनों पति पत्नी नग्न अवस्था में पलंग पर लेटे हुए थे, एक हाथ अपनी पत्नी की छाती पर रखा हुआ था। तो राजा जनक का ये हाल देख करके सुखदेव महाराज लौट गए कि हमारे पिता व्यास ने कहा है कि तुम्हारे लायक गुरु यानी राजा जनक है धरती पर, इस समय और कोई गुरु नहीं है। पिता ने कहा कि ये राजा जनक योगी है, और ये योगी कैसे हो सकता है जो नग्न अवस्था में अपनी पत्नी के साथ सो रहा है, एक हाथ उसकी यानी छाती पर रखा हुआ है, ये भोगी है, ये कोई योगी नहीं। तो लौट करके सुखदेव व्यास के पास वापस चले गए प्रेमियों। तो व्यास से कहा, अरे कि महाराज, अरे पिताश्री, तुमने किस भोगी के पास भेज दिया? तुम कह रहे थे कि राजा जनक योगी है, वो तो बहुत बड़ा योगी है। मैं उसके अंदर यानी महल में चला गया, वो अपनी पत्नी के साथ नग्न अवस्था में यानी पलंग पर सोया हुआ था, एक हाथ यानी पत्नी की छाती पर रखा हुआ था। तब व्यास ने कहा, अरे बेटा सुखदेव, तुमने एक हाथ को तो देखा कि पत्नी के यानी सीने पर रखा हुआ है, तुमने दूसरे हाथ को नजर किया कि वो कहाँ है? तब सुखदेव ने कहा कि महाराज, मैंने दूसरे हाथ को नहीं देखा। अरे वापस जाओ और तुम देख कर आओ कि दूसरा हाथ कहाँ है। जब सुखदेव लौट कर आया तो दूसरे हाथ को देखा, वो अग्नि में जल रहा था। फिर लौट कर आया, पिता को कहा कि महाराज, पिताश्री, वो तो अग्नि में जल रहा है। अरे बेटा सुखदेव, वो योगी है, उनको कोई सुध-बुध नहीं है, शरीर की सुधी बुद्धि नहीं है, उनकी आत्मा ऊपर के मंडलों में घूम रही है। उन्हें कोई मालूम नहीं कि मेरा एक हाथ जल रहा है और एक हाथ कहाँ रखा हुआ है। तुमने पत्नी को ऊपर रखा हाथ तो देख लिया, लेकिन अग्नि में जलता हुआ हाथ नहीं देखा। उनको सुध-बुध नहीं है, वो राजा जनक विदेही है और वो तुम्हारे लायक गुरु धरती पर केवल वही है। जब राजा जनक को सुखदेव ने प्रेमियों गुरु बनाया, रास्ते में बहुत ब्राह्मणों ने बहकाया, अरे सुखदेव तुम ब्राह्मण हो, और वो राजा जनक क्षत्रिय है। यानी ब्राह्मणों का काम यानी क्षत्रिय के सामने झुकने का नहीं है, क्षत्रिय का काम ब्राह्मणों के सामने झुकने का है। तुम अनर्थ करने जा रहे हो। लेकिन बार बार पिता के कहने पर बड़ी मुश्किल से जाकर के सुखदेव ने राजा जनक को गुरु। और राजा जनक कभी भी यानी राजकाज के पैसे से भोजन नहीं करते थे प्रेमियों, जमीन में हल चलाते थे और जो पैदा उनके 20 ओन की कमाई की होती थी तब वो उसको खाते थे, तब उनकी साधना बनती थी। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में, ईमानदारी मेहनत से करो और शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। और जब तुम खाट में सोने बैठने जाओ, जब संसार का कोई काम नहीं हो तुम्हारे पास, उस समय तुम सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा उस मालिक की प्रार्थना, उसका यानी ध्यान, उसका भजन, उसका सुमरन, यानी बैठकर, लेटकर और यानी कुर्सी पर, जमीन पर, खड़े होकर जैसे तुमको सुविधा हो वैसे कर लेना बच्चा, उसी में तुम्हारा काम बन जाए। यानी महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं। गुरु महाराज तो सीधे कोई बंधन नहीं डाल रहे हैं कि तुमको बैठ के करना है या हाथ पैर धो के करना है या सर्दी में स्नान करके करना है, यानी जैसे भी तुमको समय मिले वैसे करना है। महात्मा ने तो यही कहा कि हर को भजन पेट को धन दो और जो नहीं करे वो मूर्ख दो। यानी ये मनुष्य शरीर पा करके 2 काम करना तो प्रत्येक इंसान को जरूरी है। यानी शरीर की रक्षा के लिए कोई यानी हुनर, कोई कमाई और बचे हुए समय में भगवान का भाई एक कर्म कर्जा संसार का तभी चुकेगा। जो हमारे सूबेदार साहब बता रहे थे कि यानी संसार का आत्मा के ऊपर इतना कर्जा है, यानी अच्छे बुरे कर्मों का,
कि इतनी यानी ब्याज बढ़ गई, चट्टान की चट्टान जम गई, अगर तुम रात दिन यानी कोशिश करें फिर भी बिना महापुरुषों की दया के तुम ब्याज को भी नहीं चढ़ा। मूल की तो क्या चला है प्रेमियों, इतना कर्म कर्जा जीव के ऊपर लगा हुआ है अच्छे बुरे कर्म का, कि बिना महापुरुषों की दया के उस कर्म कर्जे की ब्याज को भी आप नहीं चुका सकते। मूल की तो क्या चला है, तभी तो कहा है कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त। प्रेमियों, गुरु भक्ति करनी होगी। जब गुरु भक्ति दिखावे की चीज नहीं होती है। देखो, एक जगह पर एक महात्मा थे पहुंचे हुए, कोई संगत ध्यान भजन स्मरण करती। बहुत से लोग जो प्रेमी थे वो गुरु महाराज के सामने, जब गुरु महाराज अंदर कुटिया में चले जाते, ध्यान भजन पर बैठ जाते, तब कोई वो सेवा नहीं करते, ऑर्डर चलाते। लेकिन जब गुरु महाराज उनके सामने आते तो दौड़ दौड़ करके यानी मैटिंग चटाई बिछाना, झाड़ू लगाना, सेवा करना, गुरु के दिखावे के लिए कि गुरु गद्दी से जब अपने निज धाम जाएंगे तो मुझे ही क्यों ना गुरु यानी गद्दी का मालिक दिखाने के लिए करते थे। प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य बेचारा ऐसा था जो दिखावा नहीं करता था, गुरु से यानी जो आदेश देते थे उन सारी सेवा करता था, और गुरु जब आते तो दूर दूर से यानी सेवा का काम करता, लेकिन गुरु के सामने नहीं आता। एक दिन संगत के लोगों ने गुरु महाराज से पूछा, अरे के गुरु महाराज, अब तुम बुढ़े हो गए और ये बता दो, तुम आज संगत के सामने बैठे हो कि तुम्हारे जाने के बाद इस गद्दी का गुरु कौन होगा। तब उन्होंने कहा, अरे बच्चा, यानी उनको बोले कि महाराज बताओ आप इनमें कौन सा शिष्य आपको प्रिय है और गद्दी का मालिक तुम किसको बनाएंगे। तो महात्मा बोले, अरे बच्चा देखो, महात्माओं को तो सब, जैसे सूरज सब जगह रोशनी, जब सूरज निकलता है तो सब जगह रोशनी देता है, वो ये नहीं देखता है कि क्या गंदगी है या गड्ढा है या पहाड़ है या यानी और कुछ पड़ा हुआ है, वो तो समान सभी के लिए रोशनी देता है। ऐसे ही जो महात्मा होते हैं वो प्रत्येक जीव पर बराबर दया देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं ये अमीर है गरीब है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये राजा है ये रैयत है, वो नहीं देखते। वो सबके ऊपर बराबर दया करते हैं। लेकिन वो हट पड़ गए, वो बोले कि नहीं नहीं, फिर भी गुरु महाराज तुम्हारी नजरों में कोई ना कोई तुम्हारा बंदा ऐसा होगा जिसके लिए तुम गुरु गद्दी सौंपेंगे। तब वो बेचारे चुप बैठे हुए थे दूर एक मिट्टी के टीले पर। तब वो लोग नहीं माने तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखो, जो सामने वो टीले पर बैठे हुए हैं, मेरे जाने के बाद इस गुरु गद्दी के मालिक वो। तब एकदम सब शिष्यों में सनसनी फैल गई प्रेमियों कि हम तो गुरु महाराज के पास इतनी सेवा करते थे, ये करते वो करते। तब यानी गुरु से झगड़ा करने लगे। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ये दिखाने की सेवा नहीं होती है, सेवा तो यानी अंतर की होती है। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए जितने भी वहाँ शिष्य थे, टीले पर बैठे शिष्य को बुलाया, 10-20 और बैठे थे, सबको गुरु महाराज ने एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, बच्चा, इसको ऐसी जगह छुपाओ जहाँ इसको कोई देख नहीं रहा। अरे इसको ऐसी जगह जाकर छुपा दो जहाँ इसको कोई देख नहीं रहा हो। तो सारे शिष्य गए आश्रम में। किसी ने यानी वह रजाई रखी हुई थी, रजाई में रख दिया। किसी ने बर्तन पड़े थे, बर्तनों में रख दिया। किसी ने कहीं कोने में छुपा दिया, किसी ने मिट्टी में गाड़ दिया। यानी अलग अलग जैसे जिसकी सोच ने काम की, उसने सिक्के को छुपा दिया। और सब लोग गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु ने पूछा एक एक करके, अरे बच्चा बताओ, तुमने सिक्का कहाँ छुपाया? कि गुरु महाराज मैंने वहाँ छुपाया। पूरी संगत को पूछ लिया, सबने बता दिए कि हमने वहाँ छुपाया, वहाँ छुपाया। जो टीले पर मिट्टी के पर बैठा था, अंत में उसको बुलाया, अरे बच्चा बताओ, तुमने सिक्का कहाँ छुपाया? कि गुरु महाराज, तुम्हारा दिया हुआ सिक्का मेरी मुट्ठी में, मैंने कहीं नहीं छुपाया। क्या तुमको कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई नहीं देख रहा हो? तो शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज, मैंने सारी जगह तलाश कर ली, मुझको कोई ऐसी जगह नहीं मिली
जहाँ मुझको कोई देख नहीं रहा। कोई संसार का जीव नहीं देख रहा, लेकिन वो मालिक, वो हे गुरु महाराज, आप तो मुझको देख रहे थे। जहाँ मैं छुपा था आप मुझको देखते, वो मालिक मुझको देखता। मुझको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं सिक्के को छुपा। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखा, तुमने देखा, जो यानी परमात्मा को डर लगता है उसे कि मुझे भगवान देख रहा है, मुझे गुरु देख रहा है, तो ऐसा आदमी कदापि कोई गलत कर्म नहीं करेगा। उसे मालूम है कि संसार का कोई प्राणी नहीं देख रहा है, तो मुझे मेरे गुरु महाराज और वो यानी परमपिता परमात्मा वो तो देख रहा है। जो मैं कोई गलत कर्म करूँगा तो इसकी नज़र तो मुझ पर। इसलिए बच्चा, ये मेरे जाने के बाद गद्दी के मालिक ये। तो महात्मा ऐसे होते हैं प्रेमियों, जो हमेशा सब पर दया करते हैं। आप लगे रहो, वो समय आ रहा है, यानी बड़ी बड़ी हालतें। कल बार सब पर लोगों ने डाला, हमने देखा, यानी पूरे जो व्यापार संघ है, नहीं व्यापार संघ, व्यापार संघ ने डाला और गांव की जनता से अनुरोध किया कि व्यापार संघ गांव की जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा है, अरे कि भैया तुम तुम्हारे पूरे परिवार के साथ और शहर में आने सामान खरीदें, जाके शहर की शोभा बढ़े। तुम ऑनलाइन सामान क्यों खरीद रहे हो? ऑनलाइन बिक्री हो रही है ना बहुत ज़्यादा, लोग यानी बाजार में बहुत कम जा रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करे और घर पे ही ले जाए मोटरसाइकिल पे। तो वो व्यापार संघ विनती कर रहा है कि भैया तुम्हारे परिवार के साथ सब गांव के लोग यहाँ आओ और गांव के लोगों के यानी शहर की शोभा बढ़े, तुम ऑनलाइन क्यों खरीद कर रहे हैं? तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने कहा कि एक समय ऐसा आ जाएगा, दुकानदार हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे और बाजार में कोई सामान खरीदने वाला पैदा नहीं हो। तो सारी चीज एक एक गुरु महाराज का शब्द सामने आएगा, लोग खड़े देखेंगे, ठहरो तो सही। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि अन्न की इतनी कमी आ जाएगी कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा। नाली में अगर कोई टुकड़ा पड़ा हुआ होगा तो दो इंसान खड़े होंगे, तो एक सोचेगा कि दिगंबर की नज़र अगर उधर हो जाए तो मैं इस टुकड़े को उठा करके धो करके खा लूँ। इतनी भुखमरी आ जाएगी प्रेमियों, इसलिए अन्न की कदर करो। तभी तो महात्मा कहते हैं कि खाओ मन भर और थाली में छोड़ो मत मन भर। यानी थाली में कभी भी, ये संत महात्माओं का आदेश होता है, कभी भी थाली में पानी नहीं डालना चाहिए, अन्न या सब्जी का कोई दाना बर्तन में नहीं छोड़ना चाहिए। ये हर संत महात्माओं के आश्रमों पर यानी पहले ऐलान हो जाता है भंडारों में भोजन करने के वक्त, अरे भैया कोई भोजन नहीं छोड़ेगा, उतना भी लो 10 बार लो, खा सके। अगर तुमने पातल में भोजन छोड़ दिया तो दरवाजे पर चेकिंग खड़ी हुई है, वो जबरदस्ती तुमको खाना और सब्जी खिलवाएगी, तब दरवाजे से बाहर जाओगे। तो ये संत महात्मा यानी एक एक बात इनकी भले के लिए होती है प्रेमियों, ये हमारा तुम्हारा भला चाहते हैं। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम तो आपके आंगन के बच्चे हैं, यानी सत्संग सुनाने के उपकारी तो महापुरुष होते हैं, हम तो उनके एक नाई हैं, पाती दूत हैं। जो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा संदेश गांव शहर नगर कस्बा की भोली वाली जनता को मेरा संदेश सुना देना, उनको बता देना कि आगे ऐसा समय खराब आ रहा है, अगर आप सहकारी हो गए तो आपका भी बचाव हो जाएगा। और यानी समय निकाल करके जिस बात से मनुष्य शरीर मिला है भगवान का वचन करना। तो बार बार हम तो आपसे यही कहते हैं, यानी जो जगह जगह गुरु महाराज के सत्संग लग रहे हैं, ये कोई स्वार्थ के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं कि इनसे कोई आमदनी हो रही हो या इन सत्संगी भाइयों का कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो। ये तो गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं और गुरु महाराज का ये कहना है कि सबको बता दो, अरे भाई अगर एक जीव ने रास्ता बदल दिया तो इतना बड़ा बोनस हमारे सत्संगी भाइयों को मिलेगा कि वो भजन में जोड़ दिया जाएगा। एक जीव अगर गलत रास्ते से हट करके और भगवान के भजन में लग गया और मांस मछली अंडा शराब छोड़ दिया तो उसका यानी बड़ा उपकार होगा। छोटा मोटा तो आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं और बार बार कहते हैं
कि आप गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लें कि जैसे खाने में हम कोई नागा नहीं करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, ऐसे ही यानी आत्मा को यानी बलिष्ठ रखने के लिए, आत्मा में ताकत लाने के लिए, मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए यानी ध्यान भजन सुमरन समय निकाल करके अगर 24 घंटे में तुम 2 बार नहीं कर सकते तो एक बार तो जरूर करना है। जो शंकर भगवान ने कहा कि उमा कयो में अनुभव अपना और सत्य हर भजन जगत सब। रात दिन सुनते रहो, रात दिन रामायण गीता भागवत पुराण बाइबल कुछ भी पढ़ते रहो या और सुनते रहो। अगर आपने यानी मालिक के भजन का काम नहीं किया तो कोई काम बनने वाला भाई जीवन में ढालेंगे जब शरीर से कष्ट करेंगे तब काम। जय गुरु।